Good morning, students. Standard 6th Real English. In English, today we will do chapter number 14 The necklace. Necklace means har, jewelry. A long time ago, one of the most pretty and charming girls was born. बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर और चार्मिंग लड़की का जन्म हुआ था. Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. तो वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उसमें ग्रेस और सुंदरता थी. तो वह चाहती थी कि लग्जीरियस लाइफ जीना, बहुत ही अच्छे सुंदर कपड़ों को पहनना चाहती थी, कॉस्टली ज्वेलरी पहनना चाहती थी, एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, और एक बहुत ही बड़े से लार्ज से घर में रहना चाहती थी. शी कुड हैव इजली बीन टेकन एज अ लेडी ऑफ ग्रेट वेल्थ, बट इट सीम दैट फेट प्लेड अ ट्रिक. मीन्स भाग ने उसके साथ एक ट्रिक किया, वैसे उसे ऐसा लगा ऑन हर, एंड वॉज born into a poor family. वह लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन भाग ने उसके साथ एक ट्रिक खेला. उसे ऐसा लगता था, किया नहीं लेकिन उसे ऐसा सीम होता था, प्रतीत होता था, क्योंकि उसका जो जन्म था वो एक पुअर फैमिली में हुआ. दे हैड नो डाउरी फॉर हर. वे उसके लिए डाउरी मीन्स दहेज नहीं उनके पास थे. शी फाइनली मैरिड अ लिटिल क्लर्क. इसलिए उसकी जो फाइनली शादी थी उसके पेरेंट्स ने एक छोटे से क्लर्क के साथ कर दी, लॉयसेल, in the Ministry of Education. Madame Loisel, as she came to be called, was very unhappy with her life. वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी वो लेडी, क्योंकि उसका नॉर्मल लाइफ ही थी, उसकी लग्जीरियस लाइफ नहीं थी. वह लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वह अनहैप्पी थी. She believed that though she was born beautiful and clever, fate means bhag, by not making her born in a rich household and married into a richer one, had played a cruel joke. तो वह अपने भाग्य से हमेशा कंप्लेन करती थी कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है जो हम बहुत ही गरीब घर में मेरा जन्म हो गया. She imagined vast salons decorated with antique skills. वह इमेजिन करती है कि उसका एक बहुत ही डेकोरेटिव, बहुत ही एक हॉल है जिसमें एंटीक सिल्क्स हैं, एक्सक्यूसिव पीसेस ऑफ फर्नीचर हैं, सपोर्टिंग प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स हैं. मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसने इमेजिन किया कि वो बहुत ही अच्छी जगह में रह रही है. बहुत ही वैल्यूएबल घर में डेकोरेटिव पीस हैं, सजे हुए हैं, कंफर्टेबल जो सैलून्स मतलब रूम्स हैं, वह वहाँ पर रह रही है. वेयर शी कुड गिव बिग पार्टीज, जहाँ पर वह बहुत बड़ी बड़ी पार्टी देती है. शी विशेस टू लिव अ लाइफ दैट वुड कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी. मतलब वह ऐसी लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती थी कि जैसे बहुत बड़ा घर हो, वहाँ डेकोरेटिव पीस हो, बहुत ही कॉस्टली, और बहुत सारी उसके पास ऑर्नामेंट्स हों, ज्वेलरी हों, जहाँ पर वह बहुत बड़ी बड़ी पार्टी थ्रो करे और वहाँ पर जो लोग आएँ वह उसकी ब्यूटी की प्रशंसा करें कि आप बहुत सुंदर हैं. एंड व्हेन शी एंड हर हस्बैंड सेट डाउन फॉर डिनर, और जब वह और उसके हस्बैंड डिनर के लिए टेबल पे बैठे, तो वाइल हर हस्बैंड एक्सक्लेम्ड डिलाइटेडली, आह ब्रोथ, what could be better, she imagined delicate meals served on silver plates. मतलब वो बहुत ही इमेजिन कर रही थी कि जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो वो सिल्वर की स्पून और सिल्वर की उसके जो बर्तन हैं वो उसमें सूप पिए, इस तरीके से बहुत ही, और फिर वो दोनों लोग साथ में हस्बैंड और वाइफ डिनर करें, ऐसा वो इमेजिन कर रही थी. मैडम लॉयसेल हैड नो फाइन क्लोथ्स. मैडम लॉयसेल के पास में अच्छे कपड़े नहीं थे. नो ज्वेल्स नथिंग, और ज्वेलरी भी नहीं थी. एंड दीज वर द ओनली थिंग शी लव्ड. और यही चीज़ें थी जो उसको पसंद थी, और यही चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं थी. शी हैड अ रिच फ्रेंड. उसकी एक बहुत ही रिच फ्रेंड थी, एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, पुराने स्कूल की एक फ्रेंड थी, whom she refused to
visit because she felt sorry for herself after meeting her own friend. One evening, her husband came home with an exultant air, holding a large envelope in his hand. एक बार शाम को उसके जब हस्बैंड वापस घर आए तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा इन्वेलप था, लिफाफा था. एक्साइटमेंट के साथ में वो आए, घर में एंट्री करे कि बहुत ही खुश थे, प्राउड फील कर रहे थे, एक्साइटेड होके आए और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा इन्वेलप था, लिफाफा था. हियर्स समथिंग फॉर यू, ही सेड. उन्होंने मैडम से बोला कि यहाँ यह देखो, यहाँ पर आपके लिए कुछ है. स्विफ्टली शी टोर द पेपर, उसने स्विफ्टली उस पेपर को फाड़ा. एंड थ्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर दीज वर्ड्स, और उसने अंदर से एनवेलप के अंदर से एक कार्ड निकाला प्रिंटेड. द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम रामोन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ मॉन्सियोर एंड मैडम लोएसेल एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑन मंडे जनवरी द 18th. उसमें ये था कि उसको इनवाइट किया गया था पार्टी के लिए, उसमें उसको इनवाइट किया गया था. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड होप्ड, शी फ्लंग द इन्विटेशन अक्रॉस द टेबल मरमरी. फिर वह उस कार्ड को लेके वह उस जो टेबल थी उसके चारों तरफ वो राउंड चक्कर लगाने लगी. वॉट डू यू वॉन्ट मी डू यू विद दिस, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद दिस, आप क्या चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. वाई डार्लिंग, आई थॉट यू वुड बी प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप खुश हो जाओ इसको देख के, इस इनविटेशन को. यू नेवर गो आउट, आप कभी भी बाहर नहीं गए हो. एंड दिस इज़ अ ग्रेट ओकेज़न, और ये बहुत ही बड़ा ग्रेट ओकेज़न है कि हमें इनवाइट किया गया है. आपको मतलब उसने बोला, उसके हस्बैंड ने उससे कि आपको पार्टी में जाना ये सब बहुत पसंद था, तो ये बहुत ही अच्छा ओकेज़न है कि जब आपको इनवाइट किया गया है तो हम लोग बाहर जा सकते हैं पार्टी में. आई हैड tremendous trouble to get it. Everyone wants one. It's very select and very few go to the clerks. You will see all the really big people there. आप वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोगों को आप वहाँ पर पार्टी में देखेंगी. She looked at him out of furious eyes and said, and what do you suppose I am to wear as such an affair? मतलब फिर उसने बोला कि आप मुझे ये है कि मैं उस पार्टी में क्या पहनूंगी. सी स्टमर्ड, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट लुक्स वेरी नाइस टू मी. उसने बोला कि ही स्टमर्ड मीन्स स्पोक विद डिफिकल्टी, रिपीटिंग एंड मेकिंग मिस्टेक्स. वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट लुक्स वेरी नाइस टू मी, मेरे लिए वो ड्रेस बहुत अच्छी थी, आप वह पहन लेना. मैडम लोएसेल स्टार्टेड टू क्राई. मैडम व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या मैटर है आपके साथ. व्हाट इज़ द मैटर विद यू, ही आस्क्ड हेसिटेंटली. उन्होंने उससे पूछा. शी रिप्लाइड नथिंग, उसने रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया. ओनली आई कांट गो टू दिस पार्टी एज आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर. उसने कहा मैं पार्टी में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं क्या कौन सी अच्छी सी ड्रेस पहन के जाऊँ. द हस्बैंड वॉज हार्ट ब्रोकन. लुक हियर मेथाइडल, he persisted. How much would your nice but simple dress cost? She thought for several seconds. उसने सोचा, thinking how much money she could make her husband give her without him refusing. At last she replied, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. मतलब 400 francs की वो ड्रेस है. He grew slightly pale, for this was exactly the amount he had been saving for a gun. Nevertheless, he said, very well, I will give you 400 francs. This is a French currency, France. So, the day of the party drew near and Madame Loisel seemed anxious, चिंतित दिखाई दी. One evening her husband said to her, what's the matter with you? You have been behaving very oddly.
आप बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हैं, अब क्या प्रॉब्लम हुई, ड्रेस तो आ गई आपकी। आई एम अटरली मिसरेबल बिकॉज आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वेयर विद माई न्यू ड्रेस। ने कहा ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। तो हाउ स्टूपिड यू आर, exclaimed her husband. Go and see Madam Frostier, your friend, and ask her to lend you some jewels. मीन्स उधार लेना, लैंड मीन्स कि उसके हस्बैंड ने बोला कि आपके जो फ्रेंड हैं उनके पास जाके उनसे आप ले सकते हो, जो उसकी रिच फ्रेंड थी। यू नो हर क्वाइट वेल इनफ फॉर दैट, शी एक्सक्लेम, दैट्स ट्रू। उसने बोला कि हाँ ये सही है, आई नेवर थॉट ऑफ इट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी ले सकती हूँ। नेक्स्ट डे शी वेंट टू सी हर हस्बैंड एंड टोल्ड हर ट्रबल। मैडम फॉरेस्टियर टूक मैडम लॉयसेल टू हर ड्रेसिंग रूम एंड सेड चूज माई डियर। मैडम जो थी वह उसको अपने ड्रेसिंग रूम में ले गई और बोला कि कोई भी ज्वेलरी आप चूज़ कर लो यहाँ पर। मैडम लॉयसेल फाइनली चूज अ सुपर डायमंड नेकलेस, उन्होंने चूज़ किया, विच शी वोर विद हर गाउन, जो उसने अपने गाउन के साथ में पहना। सी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द पार्टी। अब वो सुंदर तो थी बहुत ही, तो वह पार्टी में अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टी में सब उसी को ही देख रहे थे, वो इतनी सुंदर दिख रही थी। एवरी वन नोटिस्ड हर, ऑल द मेन वॉन्टेड टू डांस विद हर, सभी जो मेन थे वह उसके साथ डांस करना चाहते थे। ऑल द लेडीज प्रेज्ड हर, सभी जो लेडीज़ थी उसकी तारीफ कर रही थी। शी रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स, उसने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किए। मैडम लॉयसेल फेल्ट ट्रूली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। मैडम लॉयसेल को तो यही सब पसंद था, इसलिए वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ से खुश थी और थैंकफुल थी। When they reached home, फिर जब वे घर पहुँचे, पार्टी फिनिश हो गई, फिर वो घर पहुँचे, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. तो जब वो पार्टी के बाद में घर पहुँचे तो उसने देखा कि जो उसने बोरो किया था, अपनी फ्रेंड से लिया था, जो डायमंड नेकलेस वह मिसिंग है, खो गया है। दे लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट, उन्होंने सब जगह देखा लेकिन वह उनको नहीं मिला। Scared of going to the prison, they sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. तो उन्होंने क्या किया, फिर अपनी जो सारी चीज़ें थीं वह बेच दी और 36,000 फ्रांस में एक जो डायमंड नेकलेस की तरह ही दिखता था वो दूसरा खरीद लिया, क्योंकि फिर उनकी फ्रेंड से लिया था बारो, उसको लगा कि इतना कॉस्टली है, खो गया है, तो वह उसको वापस करना था, तो उसको ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उनको अपनी सारी चीज़ें बेचनी पड़ी। द हस्बैंड वर्क 2 जॉब्स, और हस्बैंड को फिर 2 जॉब्स करनी पड़ी। दे शिफ्टेड टू अ स्मॉलर हाउस, और भी छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। एंड मैडम लॉयसेल हु हैड ड्रीम्स ऑफ अ लग्जीरियस लाइफ, मैडम लॉयसेल जो कि सपना देखती थी कि मैं बहुत ही लग्जीरियस लाइफ रहना चाहते हैं, लेकिन ये सब हो गया तो उसको काम करना पड़ा, हैड टू डू हर ओन वर्क, उसको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ा। सी केम टू नो वॉट एब्जेक्ट poverty meant. In 10 years they were able to pay back all the money they had borrowed. उन्होंने जो भी borrowed money ली थी वो नेकलेस खरीदने के लिए, तो उनको 10 years लग गए। By then she lost all her beauty and looked older. तो इन 10 years में उसको जब ज़्यादा काम वाम करना पड़ा तो फिर उसकी जो ब्यूटी थी वह ख़त्म हो गई और भी ज़्यादा वो ओल्ड दिखने लगी। What would happen if she had never lost those jewels? अगर वह ज्वेलरी उससे नहीं खोई होती तो क्या होता? Who knows? कौन जानता है? Who knows? How strange life is, how fickle, how little is needed to ruin or to save. One day she saw her old friend Madame Forestier walking with her daughter. एक बार उसने अपनी उसी पुरानी फ्रेंड को देखा कि जो कि अपनी बेटी के साथ में वॉक कर रही थी। She was still beautiful and graceful. वह अभी तक ही सुंदर और ग्रेसफुल थी। मैडम लॉयसेल decided to go and meet her friend. मैडम ने डिसाइड किया कि चलो उस फ्रेंड से अब मिलते हैं
टू टेल हर अबाउट वॉट हैपन, उसको बताते हैं कि क्या हुआ था. गुड मॉर्निंग जेन्नी. द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हियर, उसको उसने फ्रेंड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया. आई एम मेथिड लॉयसेल. ओह माई पुअर मेथाइड, हाउ यू हैव चेंज्ड, आप कितनी चेंज हो गई. येस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई सॉ यू लॉस्ट एंड मैनी सोरोज एंड ऑल ऑन योर अकाउंट, कि मैंने बहुत ही हार्ड टाइम 10 ईयर्स में बहुत ही मेरे ख़राब समय गया है. ऑन माई अकाउंट, उसने कहा कि आपके कारण मेरा बहुत ही दुखी समय गया. तो उसकी फ्रेंड ने बोला हाउ वॉज दैट, ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण कैसे. यू रिमेंबर, फिर उसकी ने बोला कि यू रिमेंबर, आपको याद है, द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बॉल एट द मिनिस्ट्री. तो उसने बोला कि हाँ मुझे याद है कि मैंने आपको अपना नेकलेस दिया था. तो उसने बोला कि वेल आई लॉस्ट इट, वह मुझसे खो गया था. हाउ कुड यू, वाई यू ब्रॉट इट बैक, फिर आपने वो मुझे क्यों वापस दिया, जब खो गया था तो कहाँ से आया. आई ब्रॉट यू अनदर वन जस्ट लाइक इट. तो उसने बोला कि जो मैंने आपको दिया था वह मैंने दूसरा खरीदा था. एंड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स यू हैव बीन पेइंग फॉर इट, और वह मैं पिछले 10 सालों से उसका जो मनी है वह पे कर रही हूँ. यू रियलाइज इट वॉजंट ईजी फॉर अस, और आप रियलाइज़ कर सकते हो कि यह मेरे लिए ईजी नहीं था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे. वी हैड नो मनी. वेल इट्स पेड फॉर एट लास्ट. मैडम फॉरेस्टियर हैड हॉल्टेड. यस, स्टॉप हो गई मैडम. यू से यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए. एंड शी स्माइल्ड इन प्राउड एंड इनोसेंट हैप्पीनेस. मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड जी टू हर 2 हैंड्स, उसको हग किया बहुत अच्छे से टाइटली. ओ माई पुअर मेथाडाइल, बट माइन वॉज एन इमिटेशन. उसने कहा कि जिसके लिए आपने इतना पे किया, इतना स्ट्रगल किया, 10 ईयर्स वो किए, स्ट्रगल करने में करा दिए, लेकिन मेरा वाला तो इमिटेशन था, मीन्स नकली था. आपने उस चीज़ को असली समझा और जिसके लिए इतना कॉस्टली हमें ख़रीद के वापस दिया. बट माइन वॉज एन इमिटेशन, नकली था. इट वॉज वर्थ एट द वेरी मोस्ट 500 फ्रांसेस, जिसके लिए आपने 36,000 दिए थे वो तो ओनली 500 फ्रांस की करेंसी के अकॉर्डिंग 500 का ही था. दिस इज़ द स्टोरी.